सीपीएचआई और पीमैक के सबसे बड़े संस्करण ने फार्मास्यूटिकल उद्योग को दिया नया आयाम। आइए आपको सुनाते हैं क्या है पूरी खबर। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को नया आयाम देते हुए आज दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में सीपीएचआई एंड पीमैक इंडिया 2023 की शुरुआत हुई है। भारतीय फार्मा सेक्टर को गति प्रदान करने वाला 16वां संस्करण अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है, जो फार्मास्यूटिकल उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। इस संस्करण में हिस्सा लेने वाले हितधारक फार्मा से जुड़े सभी पहलुओं जैसे मशीनरी, पैकेजिंग, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, लैबोरेटरी तकनीकी उपकरणों, सहायक अवयवों, इंग्रेडिएंट्स आदि पर विचार विमर्श करेगा। उद्घाटन समारोह में शिरकत करने वाले दिग्गजों में वाइस चेयरमैन डॉक्टर वीरामणि एसबी, प्रेसिडेंट एफओपीआई हर्ष जैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजा भानु, प्रेसिडेंट एवं सीईओ इनफोर्मा मार्केट एशिया मिस मार्गट मा फार्मा से जुड़े अन्य बड़े दिग्गज इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस सेक्टर में मौजूदा अवसरों पर विचार व्यक्त करते हुए प्रबंधक निदेशक इनफर्मा मार्केट्स योगेश मुद्रास ने कहा है, भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग में अपार क्षमता छुपी हुई है। यह विश्व स्तरीय निर्यात में 20% योगदान देते हुए वित्तीय वर्ष 22-23 में $25.3 मिलियन के आंकड़े तक पहुंच गया है। डोमेस्टिक एवं इंटरनेशनल प्लेयर्स की ओर से R&D में निवेश इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है। सरकार द्वारा R&D में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत विश्व स्तरीय हेल्थ केयर के विकास में मुख्य लीडर के रूप में उभरा है। इंडिया फार्मा वीक के दौरान सीपीएचआई और पीमैक इंडिया एक्सपो अन्य सहायक आयोजनों के साथ ऐसा विश्व स्तरीय मंच उपलब्ध कराएगा जो फार्मास्यूटिकल उद्योग में आपसी सहयोग एवं कनेक्शन को प्रोत्साहित करेगा। इस अवसर पर संस्करण सबसे बड़ा जो भारत को फार्मा सुपर पावर के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास पर रोशनी डालते हुए डॉक्टर वीरामणि एसबी, चेयरमैन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग निरंतर विकास के पथ पर बढ़ रहा है। CIS देशों में कई चुनौतियों के बावजूद भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग सकारात्मक बना हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट में 10% विकास के आंकड़े को पार कर गया है। ऐसे में विश्वास है कि 2023 का डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में 10% विकास के साथ 130 मिलियन के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। अनिल मताई, डायरेक्टर जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शंस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जब भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग में 2023 तक की योजनाओं पर चर्चा हो रही है, वहीं हमारे उद्योग में 2047 तक के लिए दृष्टिकोण तैयार किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत काल अवधारणा के अनुरूप हम विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। फार्मास्यूटिकल विभाग ने $130 बिलियन के आंकड़े को पार कर 200 मिलियन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की परिकल्पना तय की है। उद्योग जगत के विकास के लिए विनियामक सुधारों, मरीजों की जरूरतों पर ध्यान देते हुए तथा इनोवेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सीपीएचआई उपलब्धियों, चुनौतियों एवं कारोबार के लिए अनुकूल नीतियों के निर्माण पर विचार विमर्श के लिए मंच को उपलब्ध कराता है। Because I look after overall Asia, just 2 points to share with you. One is really the power of our CPHI and PMAC global network. You've probably been to some of our leading show, worldwide show, as well as other events like Chris in Japan, we earlier mentioned in Shanghai, in Bangkok. All these sibling show together actually help each other, because not only we have Indian exhibitors going into these markets, develop new businesses, we also bring in the network of volume buyers to all of these shows, especially to India, to source effectively. Building this network is really part of our long-term commitment. We will continue to look at adjacent market, whether it's in geography, also in terms of specialist market within the wider vertical, to really address the value chain. There is a lot more we can do because the need for innovation is quite strong. For us, we also wanted to look at longer term India development. I mentioned earlier when we did the opening ceremony.
that media has a big role to play. I also want to ask for your help to really effectively promote. And for trade show, we have a special role because by putting all the bio supplier, thought leader under one roof, actually there's quite a multiplier factor. We bring them to India, then they 1,000 square meters. Correction, we are close to 1,800 exhibitors, and we are looking that in the next 3 days, approximately 50,000 visitors, buyers, and VIPs will walk in the door of this exhibition. This exhibition, as Yogesh said, has a lot of features. But I should also mention that from this edition, we have got some really big brands who are exhibiting with us. We have Dr. Reddy's, we have got Glenmark, we have got ACG, we have got Biocon, the really big names, the CADMAX of the world. And what this exhibition is going to do is, it is going to show the strength of the Indian pharma industry. It is going to show the strength of Indian manufacturing, of Indian pharma manufacturing, and Indian R&D. As you all India fought back very hard during the COVID times, and we came out with indigenous medicines, and then of course the vaccines with international collaborations. This industry continues to grow. It's probably the fourth largest pharma industry in the world. This industry is going to grow leaps and bounds with strong policies of the government. Pharmex still taking the lead. Indian pharma industry, as I see, will continue to grow, and so this exhibition plays a very critical role. In addition to CPHI Make India happening in North India, we also have shows. We probably encompass the entire pharma industry and show the strength of the Indian pharma industry that the world needs to see. Thank you. Thank you so much. So as you heard from our host, मैं योगेश मुद्रस, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडिया, आपको वेलकम करता हूँ। ये हमारी CPHI पीमा के फार्मा की साउथ एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। ये 16वीं एडिशन में 16 साल से हो रही है, और ये इतनी बड़ी हो गई है कि पूरा वर्ल्ड ओवर से यहाँ पे लोग आते हैं। ये साल और 1800 एग्जिबिटर्स है। एग्जिबिटर्स आए 80 कंट्रीज देशों से एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, जो दवाइयाँ बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, आपको जो टेक्नोलॉजीज है, सॉल्यूशंस है, वो सारे यहाँ पे है। और अटेंडीज में देखा जाए तो यू एक्सपेक्टिंग इन 3 दिनों में 50,000 से ज़्यादा फार्मा प्रोफेशनल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, और 150 कंट्रीज से अटेंडीज हमारे यहाँ पे रजिस्टर हुए। सो दे आर ऑल कमिंग फॉर द शो। तो व्हाट इट शोज दैट ये शो जो है ये पूरा फार्मा हब बन गया है। पूरे वर्ल्ड ओवर से लोग ये साल देखते हैं, और ये हाल हम लोग लास्ट 16 साल से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सो एक आई थिंक एक यूपी में और दिल्ली में NCR में एक शोकेसेस NCR in a very different light as a pharma hub of the world. India of course is, but NCR has become the hub where it is happening. ये शो में हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव्स करते हैं, बिकॉज ये पूरा हमारा इंडिया फार्मा वीक है। अभी वीक लॉन्ग इवेंट्स होते हैं, जैसे हमने संडे को यहाँ पे गोल्फ टूर्नामेंट रखा था फार्मा CEOs के लिए। बहुत सारे CEOs आए थे, जहाँ पे कैजुअल एटमॉस्फेयर में गोल्फ के लिए ऐसे नेटवर्किंग हुआ। कल हमारा प्री इवेंट कांग्रेस हुआ, विच इज ऑल्सो कॉन्फ्रेंस, रिलॉन्ग कॉन्फ्रेंस विच टॉक्स अबाउट द लेटेस्ट टॉपिक्स, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है फार्मा इंडस्ट्री में। उसमें भी 200 से ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्री से अटेंडीज आए थे, 25 से ज़्यादा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्पीकर्स थे। आज तो ये शो खुल गया विच इज द मेक अ मैग्नम ऑफिस ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री। उसमें भी मेरा फार्मा टॉक्स विच आर हैपनिंग, जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग हो रहा है। उसमें हमारे शाम को फार्मा अवार्ड्स है, जिसमें जो अवार्ड्स में जो जिन्होंने फार्मा इंडस्ट्री में कुछ एक्सेप्शनल काम किया है ये साल में, उनको हम लोग अवार्ड देने वाले हैं। आज दोपहर को यही रूम में जहाँ पे हम लोग अभी प्रेस ब्रीफिंग किया, यहाँ पे CEO राउंड टेबल, जो अपने कंट्री के टॉप 25 CEOs ऑफ फार्मा आर ऑल सिटिंग इन दिस क्लोज्ड डोर रूम, और वी आर टॉकिंग अबाउट इनोवेशन, न्यू फार्मा टेक्नोलॉजीज, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बढ़ावा दिया जाए। तो ये इसके बारे में बात करें, हम एक व्हाइट पेपर रिलीज करने वाले हैं, और वो गवर्नमेंट को भी सबमिट करेंगे, तो दैट वो उसमें पॉलिसी मेकिंग में वो उसको यूज करेगी। इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशन है। कल हमारा फोकस वुमेन पे है, बिकॉज वुमेन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फार्मा। तो उनके लिए वुमेन इन फार्मा का पूरा सेशन है, जिसमें दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर चैलेंजेस, देयर अचीवमेंट्स, हाउ दे कैन इंस्पायर सम ऑफ द न्यू फीमेल वुमेन हु हैव जॉइन्ड द इंडस्ट्री टू ग्रो एंड फर्दर देयर करियर। सो ऐसे बहुत कुछ हम लोग ने इवेंट किया, बायर सेलर मीट्स हो रहे हैं, फेस टू फेस मीटिंग्स हो रहे हैं। सो दिस इज, इसमें से आई थिंक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा, बहुत सारा बिजनेस मिल रहा है, और ऐसे ऐसे सो मेनी इंडस्ट्री इंटरनेशनल कंपनीज आई है। इसमें इंडिया का
एक्सपोर्ट भी इससे बहुत बढ़ेगा। क्या क्या उत्पाद है सर, कोई मशीनरी वगैरह वो सब का? मशीनरी का equipments वगैरह? पूरा मशीनरी का एग्जीबिशन है यहाँ पे। मशीनरी, लैब इक्विपमेंट, पैकेजिंग इक्विपमेंट है, टैबलेट मेकिंग मशीन्स है, वो पूरा पीमैक में आता है। और सीपीएचआई में सारे पाउडर्स जो मेडिसिन है उसके इंग्रेडिएंट्स है, फार्मा इंग्रेडिएंट्स, वो सीपीएचआई में आता है। वैसे ये दो सिनर्जिस्टिक एग्जीबिशन है, इट इज फार्मा इंग्रेडिएंट्स और फार्मा मशीनरी, दोनों में सर्कल ही है। गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिल रहा है और किस तरह की होप्स लेकर के 16th एडिशन आप करने जा रहे हैं? डेफिनेटली आई थिंक गवर्नमेंट के बिना तो ये शुरू होगा नहीं। हमको बहुत सारे लीडिंग एसोसिएशंस का सपोर्ट है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट से फार्मेक्सिल, जो फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट है। दे आर पार्टनर्स फॉर दिस शो, जो पूरा हमको नॉलेज देते हैं, एक्सपर्टीज देते हैं। वो उनका खुद का फार्मेक्सिल का पवेलियन यहाँ पे बिठाते हैं। आज देखिए अभी मीडिया ब्रीफिंग में भी हमारे पास चेयरमैन ऑफ फार्मेक्सिल भी थे। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है, योगदान है ये शो को करने के लिए, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फील्स, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन शो रियली। दे आर शोकेसिंग इंडिया टू द वर्ल्ड। How does the evidence of FDA approved facilities in India contributes countries pharmaceutical industry? हिंदी में रिप्लाई करना सर। एफडी अप्रूव्ड का आई थिंक आप देखेंगे यूएस से सबसे ज़्यादा, और इंडिया इज एक्सपोर्टिंग अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू दिस एफडी अप्रूव्ड प्लांट। आज 40% ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड इन यूएस में वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है। इतना हमारा योगदान है इंटरनेशनल मार्केट में। आज वैक्सीन में भी हम लोग 60% से ज़्यादा वैक्सीन वर्ल्ड और इंडिया में मैन्युफैक्चर है। सो ये एक एफडी अप्रूव्ड प्लांट्स का डेफिनेटली बहुत बड़ा योगदान है। कितनी कंट्रीज इस बार हैं साथ में, और क्या किस तरह के ग्लोबल मार्केट को आप देख रहे हैं आपके साथ सीपीएचआई? और डेफिनेटली सो इस बार कंट्रीज के बारे में 150 से ज़्यादा कंट्रीज से लोग आए हुए हैं ये एग्जीबिशन में, 150 प्लस। एंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली डेवलपिंग, इवॉल्विंग। बहुत इनोवेशन पे फोकस हो रहा है, नए टेक्नोलॉजी पे फोकस हो रहा है। और इंडिया ने भी ये समझ लिया कि जेनरिक इज वन पार्ट, इसमें हम लोग वॉल्यूम अपना कर रहे हैं। वैल्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो इनोवेशन से आएगा। सो गवर्नमेंट का भी फोकस इनोवेशन पे है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग इनोवेशन हैपनिंग इन न्यू फार्मा कंपनीज। एनी मैसेज फॉर व्यूअर्स? Because anybody, I think, who is from pharma industry, wanting to get into pharma industry, wants to understand pharma industry or doing business out here, the entire world is here. Anybody you want to meet, all the top leaders are here, top decision makers are here, top speakers are here. Anything you want to come here, see the show, see the magnum opus of the pharma industry. और 3 दिन डेफिनेटली आपको फार्मा इंडस्ट्री का बारे में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और नॉलेज गेनिंग अपॉर्चुनिटी, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, तो जरूर मिस मत करना। Okay, my name is Adam Anderson. I'm the Executive Vice President of Pharma for Informa Markets. The question was related to what can more be done to grow API, KSMs, and drug intermediates in India. Well, India is already one of the leading countries for all 3 of those sectors, and India continues to build new manufacturing plants, has aggressive government support for exports, which is fantastic. It really has, I mean, as we said today, it's the industry for the pharmacy of the world. India has really grown to be more competitive, particularly against China over the last couple of years. Ease of regulations and ability to business here has made it one of the most leading markets in the world for pharma production, manufacturing, but also exports. They should do more for the pharma sector. Any message for viewers? Well, thank you all, everybody in India, for having us. We're always delighted to be here in India, hosting CPHI, PMAC India, our 16th edition. Thank you to all of India for your support and continue to grow the pharmaceutical industry, one of the most important industries in the world, continue to advance human health and to bring prosperity to all. Thank you.